हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज मैं हूं प्रणाली। और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। काफ़ी दिनों बाद प्रणु यहाँ पर आई है और उसके पीछे भी एक कारण है। बेसिक था हमको एक वीडियो बनाने का, क्योंकि कई लोग काफ़ी सारे जवाब हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी बारे में हमारे बारे में पूछ रहे हैं कि आप जो डिसीज़न लिया है ये क्या डिसीज़न है और ये क्यों लिया है, इससे अच्छा तो बच्चे कर लेते। तो बहुत सारी आज इस वीडियो में बात होने वाली है और कुछ बातें ऐसी भी होने वाली है जो भी रिसेंटली चल रही है, जो काफ़ी रिश्तों को लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही है। यूट्यूब को देख कर के तो हम लोग भी शॉक्ड है कि क्या कुछ चल रहा है। बट हम लोग उधर कुछ नहीं, हमारा उधर से कोई वो नहीं है, क्योंकि प्रणु का और हमारा काम एक अलग है। तो हम लोग हमारे बारे में बातें करने वाले हैं। तो कहीं कोई भी इंसान किसी भी चीज़ों को कहीं और से रिलेट ना करते, बट ये हमारे लिए, क्योंकि प्रणु ने जो डिसीज़न लिया है। अभी कई लोग बोल रहे हैं कि प्रणु को आपने भोपाल क्यों भेज दिया है और यहाँ पर आप कैसे कर रहे हो, मम्मी पापा आपके कहाँ हैं। सारे क्वेश्चन का हम लोग अभी ये जवाब देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मम्मी पापा मेरे वाले घर पर है, जो मेरा एक और घर है। मैं आमला में रहता हूँ और आमला में ही मेरा एक और घर है जो मेरा पुश्तैनी घर है, जहाँ पर मम्मी पापा भैया और भी लोग रहते हैं। तो अभी वो यहाँ पर है। हम लोग मुंबई जाने के पहले हम लोग ने मम्मी पापा को बोला था कि आप यहाँ रुको, मगर वो बोल रहे थे कि नहीं, बोले तुम लोग नहीं रहोगे तो तुम हम लोग नहीं यहाँ पे रहो, कैसे रहेंगे कैसे अकेले, रहेंगे। इसीलिए। उसके बाद भी बोला मैंने कि आप रुको, हम लोग जल्दी आ जाएंगे और वो नहीं आएंगे तो फिर मैं आ जाऊँगा। तो पापा मम्मी ने बोला था कि नहीं, हम लोग नहीं रह सकते। फिर फिर मैंने बाद में जब हम लोग रिटर्न आ गए थे तो मैंने पापा मम्मी से भी कहा कि पापा मम्मी आप यहाँ पर आ जाओ। तो पापा मम्मी बोले कि भैया की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बोले मुझे वहाँ पर रहना ज़रूरी है। तो मैंने उनसे ये तक भी कहा था कि आप सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, अपन यहीं पर रहते हैं और यहाँ पर सब लोग अच्छे तरीके से रहेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार रिश्ते कुछ थोड़े से वो होने के बाद में काफ़ी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जो आप नहीं चाह करके भी एक दूसरे का चेहरा पड़ता है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाते। तो ये तो हो गई मेरी घर की बातें कि मम्मी क्यों नहीं आ रही। अभी मैं कुछ दिनों से मैं अकेला ही रह रहा था और मैं खुद ही बना रहा था, मैं खुद ही कर रहा था। मैं किसी से कोई वो नहीं था। किसी से मतलब इस बार तो इन्होंने बिल्कुल ही हेल्प नहीं ली। जैसे पिछली बार भी मैं गई थी तो मम्मी खाना वगैरह बना देती थी कुछ, लेकिन इस बार तो इन्होंने खुद से ही खाने बनाने की कोशिश की। इवन इतने दिनों में टिफ़िन भी इन्होंने सिर्फ एक बार ही बुलवाया है खुद से, कभी भी इन्होंने ऐसा काम क्यों, किया मगर नहीं था कि यानी पहले। मैंने ये ऐसा इसीलिए मैं इस बार कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी से ही ऐसी आदतें डाल रहा हूँ कि कल में जाकर के प्रणु को कोई चीज़ होती है तो मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ। जैसे कि डिपेंड यानी कि माँ कुछ बाप पे तो होती है मतलब। डिपेंड तो यानी कि आगे प्रेगनेंसी को लेकर के कुछ होता है तो मैं प्रणु की किसी भी चीज़ में, जैसे प्रणु ने मेरे को कुछ खाने के लिए बोला या कुछ बनाने के लिए बोला तो मैं उसके लिए वो चीज़ कर सकूँ। अभी मेरे को कई चीज़ें ऐसी हुई कि अभी मेरे को वो चीज़ बनाना आया है। अभी मैं क्या है ना कि अब खाना बना सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। अभी मैंने इस बीच मैंने रोटी कभी नहीं बनाई, मगर वो भी मैं बना लेकिन सकता सबसे हूँ। अच्छी ये रोटी ही बनाते हैं। मैं रोटी नहीं बनाया क्योंकि मेरे को पता है प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है ना, मेरे को फील बहुत बुरा आता है। प्लेटफॉर्म गंदा नहीं दिखना चाहिए बस मेरे को। तो फिर मेरे को पता है किचन में घुसने की इच्छा नहीं होती और रोटी बनाते हैं तो सब तरफ आटा वाटा हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। तो अब बेसिकली आते हैं, मैं ये कमेंट किसी ने किया है और कुछ रिलेटिव और कुछ लोगों का ये चीज़ माइंड में चल रहा है, बोल रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है। कई सारे लोग बोल रहे हैं इतना सपोर्ट करेंगे ना अपनी बीवी का, भाग जाएंगी बोले। बताइए, ये सही बात है कि मेरी बीवी भाग जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है यार। तो फिर कभी बच्चों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो बच्चे भी कोई चीज़ ऐसी ही करते तो पहले से सोच लिया जाता है क्या, यानी सभी को पहले से सोच लो कि वो ऐसा कर मतलब सकते हैं। सोच तो देखो कि इंसान को कैसे पीछे खींचे हम। ऐसे कुछ शब्द बोलो जिससे वो सोच में पड़ जाए कि यार ये क्या बोल दिया, और उसके दिमाग में जो चीज़ है भी नहीं ना, वो उसके दिमाग में चालू हो। फालतू के मतलब लोगों को अच्छा करता कि कोई देख नहीं सकता, उनको पीछे खींचने की है लोगों की मगर एक बात आदत। ध्यान रखना, ऐसा कोई कुछ बोलता है ना तो मेरे दिमाग में तो पता है बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं चलती, और कुछ चलता भी है ना तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ प्रणु को, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया, मेरे हमारे दिमाग में ये चल रिलेशनशिप रहा में पता है। है यही बहुत अच्छी चीज़ है कि हम मतलब मैं भले एक घड़ी को चुप रहूंगी, लेकिन ये डायरेक्टली बोल देते हैं अगर इनको कुछ चीज़ बुरी लग रही है या इनके दिमाग में कुछ भी डाउट है या कुछ भी है तो ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो हमारे ऐसा नहीं है कि कोई किसी से एक दूसरे से कोई चीज़ छुपा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ प्रणु से कि प्रणु ये ऐसा क्यों है, ये यहाँ ऐसा है, मैं ऐसा करने वाला हूँ यार, किसी ने ऐसा किया,
किसी ने वो किया, तो मैं उसको सारी चीज़ें अपनी क्लियर करते चलता हूँ। कभी गलती से मुझसे कोई गलती होने वाली भी है तो मैं पहले ही इसे बता दूं कि भाई मैंने तुझे बताया था। तो मेरे तरफ से एक यानी कि एक दायरा बना रहे, हाँ मेरी कोई गलती नहीं हुई है और मैंने ये चीज़ बताई हुई थी। अब तेरे को कहीं कोई भी चीज़ शक हो रहा है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए आज तक मेरे जैसे इंसान, मेरे जैसे लड़के पर इसको आज तक के विश्वास हो पाया है। तो क्योंकि इतनी सारी रहने के बाद में भी आज ये मेरे साथ में है, तो कहीं ना कहीं तो मैंने बहुत कुछ ऐसा किया कहीं ना होगा। कहीं नहीं, बहुत पहले जो भी हुआ है वो बहुत पुरानी बात है। अब जो है वो बहुत सही है, हमारी लाइफ तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। बट यही है जो लोगों की वजह से आज हम लोग ये वीडियो प्लीज़ बना रहे हाथ हैं। जोड़ करके आपसे मेरी विनती है कि प्रणु कुछ अच्छा करने जा रही है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो, इस तरीके से बोल करके या कोई भी चीज़ें करके कि वो हाथ में नहीं आएंगी। बीवियों को ज़्यादा सपोर्ट करो तो बीवी ऐसा कर लेती है। तो यार आप लेडी से सबसे ज़्यादा देखते हो, तो ये करना, और कई इसमें कई लेडी से भी है जो ऐसा बोल रही, तो ये करना क्या गलत है या सही है? पहले बच्चा पैदा कर लो या कोई भी चीज़ें कर लो। हमने कुछ ना कुछ डिसीजन, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमारे साथ में क्या इंसिडेंस हुआ था। जो इंसिडेंस हुआ था ना वो आज तक कि हम लोग उस चीज़ से उभर नहीं पाए और हमारे पास में कोई नहीं आया था जो हमको आज बोल रहे हैं या कोई बता रहे हैं ना। कोई भी नहीं था हमारे पास में। हमारा फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, हम लोग यहीं पर अपनी बातें शेयर करते थे और यहीं से हमको मोटिवेशन आता था। आज एक साल से जो प्रणु साथ, यानी कि एक साल पिछले साल जो प्रणु साथ में जो हादसा हुआ था, वो हादसा प्रणु मर कर जिंदा हुई है। हम लोग उससे कैसे उभर पाए हैं ना वो हमें ही पता है कि कोई भी इंसान देखिए मुसीबत आएंगी तो उसे हमें ही लड़ना है, वो बेसिकली सही बात होती है। मगर आज कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं या कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुंबई में कैसे कर पाएंगे, भोपाल में कैसे कर पाओगे, ये कैसे हो पाएगा यार? जबकि हम कभी लोग तो भी एक साल लेट हो चुके हैं। हम लोगों को ये जो आज हम लोगों ने डिसीजन लिया है ना, ये एक साल पहले ही पहले ले ले लेना लेना चाहिए चाहिए था। था। तो आज हम लोग अभी और कुछ कर रहे होते। लेकिन जो लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, हम तो यही यार मानते हैं। मेरी सोच लेडीज़ों के प्रति एक अलग है। मगर क्योंकि देखो 100 में एक जैसी लेडी से नहीं होती है, मगर मैं एक बात मानता हूँ कि 70% 80% लड़कियाँ एक जैसी होती है। कैसे? वो एक अपने पति को बच्चे जैसे प्यार करती है, ठीक है? वो कभी भी, यानी जो उसका पति होता है ना वो उसको इस तरीके से लेंगी जैसे कि वो उसका बच्चा है। एक छोटी छोटी चीज़ों में केयर करती है, हर चीज़ में वो करती है। कुछ ही ऐसी लेडीज़ होती है जो उसको उस तरीके से अपने पति को गलत तरीके से सोचती है या गलत तरीके जिसने से ट्रीट ट्रीट करती है, करती है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जिस लड़की ने मुझे यहाँ से, यानी कि मैं यहाँ था, यहाँ से यहाँ लाया है, ऐसा कुछ नहीं। आज मैं उस पर इतना बड़ा तो सोच नहीं सकता हूँ। देखो सोच है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मगर ये मैं कभी नहीं सोच सकता लेकिन आप कि लोगों वो की ऐसे सोच, यार आप लोगों की सोच क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि इसको इतनी वो मत दो मत कि ये बताया। भाग ये भी क्या जाएगी। बोल रही थी, ये भी क्या बोल रही थी, आप अकेले रहते हो, अपने ऊपर ध्यान रखना। मैं यानी कि कुछ भी ऐसी बात रहेंगी, अकेले रह रहे हो, ये भी मेरे को ऐसा बोल रही थी कि तुम ऐसे तो कुछ तो ऐसे यार तो थोड़ा नहीं कर। बहुत तो बीवी को कंसर्न रहता तो ही है वही ना, मैं बता रहा हूँ ऐसा कि नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग को भी लग रहा है तो ये जवाब देना नहीं, पर बहुत ये कोई ज़रूरी बात था। नहीं है ना यार कि इतनी छूट मत दो, नहीं तो भाग जाएगी का क्या मतलब? मैं भाग कर ऑलरेडी आ चुकी हूँ इनके पास, मैं भाग कर ही आई हूँ इनके पास। झूठ का नहीं है और कुछ है वो। मगर ऐसा बोलने के पहले सोचो, हमारा रिलेशन बहुत अलग है। हमारे रिलेशन से कई लोग सीख रहे हैं, कई लोग देख रहे हैं। तो पता नहीं फ्यूचर में हम लोग कहाँ तक जाते हो, हम क्या कर पाते हैं। कोशिश तो हमारा है और जल्दी ही हमारा 5th पार्ट भी आने वाला है लव और स्टोरी का। जो लोग बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, मम्मी पापा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं लोगों बहुत के सारे क्वेश्चन हैं। कि क्यों नहीं तुम्हारे पास है, उनको छोड़ दिया है, अकेले रहने में बड़ा मजा आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने उन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ से मेरे को जाने के यार लिए एक बात नहीं बताओ, बोला है। मेरे को खाना बनाने या कोई भी चीज़ हो, मेरे को एक सपोर्ट मिल जाएगा तो मुझे क्या दिक्कत है यार। मेरे को तो मेरे मम्मी पापा रहेंगे तो आप लोग ने तो जो पसंद करते हैं ना वो मुझे पता है। बट मुझे ऐसा उनका, एक्सप्लेन, हाँ, उनकी उनकी भी इच्छा मायने रखती है। वो जहाँ रहना चाहेंगे, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते ज़बरदस्ती जबरदस्ती की तुम आप यहीं रहो, आप तुमको ऐसा अच्छा लग ऐसा रहा नहीं लग चाहते हो रहा। क्या? आप ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ज़बरदस्ती करना चाहिए माँ बाप के साथ में। और कुछ इसके लोग बाद ना हम होते हैं इस कि इस विलेज, टॉपिक पे हम लोग अब सफाई भी नहीं देंगे हाँ इसके नहीं, बाद। कई लोग होते हैं जो
मैं ही खुद हूँ। जैसा मैं कभी बूढ़ा होता हूँ तो मेरा एक यादगार है मेरे आंवले से। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना आंवला शहर में ही रहूँ। मैंने कि मेरे जो घर है मेरे को वो घर बहुत पसंद था, मेरी इच्छा बहुत थी, मगर कुछ लोगों की वजह से उस घर से निकलना पड़ा। नहीं तो वो घर तो मुझे इतना अच्छा लगता, मैं बाहर निकलता था कितना बढ़िया लगता था, है ना। मुझे खुशी मिलती थी, यहाँ पर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। धीरे धीरे करके यहाँ पर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ अपन रहने लग जाते हैं ना वो आशियाना अपने को पसंद आने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे मेरे मम्मी पापा को वो घर अच्छा लगता है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, कोई क्यों इतनी अच्छी सुविधा छोड़ करके वहाँ रहना चाहेगा, या कोई भी चीज़ें वहाँ पर उनको बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उनकी केयर करी जाती होंगी। मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं प्रणु को भी अभी मैंने तो प्रणु को भी बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया है। प्रणु भी भोपाल गई थी, वहाँ कहीं एक जगह गई थी, मैंने फ़ोन ही नहीं लगाया था कि भाई तू अपने तरीके से कर, तेरे को जो करना है, जैसे करना है, जैसे आना है, जैसे, क्योंकि सब समझदार है। आप आज जिसको जो करना है वो खुद से करते हैं। मैं कितना भी किसी को प्रेशराइज कर दूंगा या मैं किसी को बोलूँगा, वो कोई वो नहीं रहेगा। और काफ़ी सारी ज्ञान की बातें हो गई है, तो मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं जैसा हूँ बहुत थोड़ा सा हूँ। और जो भी आज मैं कर रही हूँ ना, जैसे मैं गई भी भोपाल गई हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, तो इसमें इनका ही है मोटिवेशन। मैं इनसे छुपा के कुछ नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा वहाँ गई है घूम रही फिर रही तो अपने पति को नहीं पूछ रही, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी जानते हो, सब आपने मेरे को बोला है कि आप तू जा वहाँ पे घूम, वहाँ पे देखो जो लगता है वो कर, अपनी मगर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, लाइफ बहुत को बना। खुशी लग रही है कि धीरे धीरे करके जान रही है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक वीडियो में, कल ये होना हो, मैं होना हो, तो अकेले कैसे सरवाइव करना है, कैसे लोगों के बीच, क्योंकि आप क्रिएटर हो। आप एक आपको कब अपना पर्दा डाल करके निकलना है, फेस मुंह बंद करके निकलना है, कब आपको कैसे निकलना है, क्योंकि आपको हर कोई इंसान अब जानता है, आपकी फॉलोइंग है, आप ऐसे नॉर्मल नहीं हो। किसकी सोच क्या है नहीं है आपको खुद को समझना चाहिए। मैं कब तक किसी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं बहुत डरती, मैं कभी भी, आपने देखा होगा कि हम जाते तो हम दोनों साथ में ही जाते, मैं कभी अकेले नहीं गई हूँ। मेरे साथ में क्या, मम्मी के साथ जाएंगे, मतलब किसी ना किसी, किसी मेरे को फ्रेंड साथ ना चाहिए कोई होता है कोई चाहिए ना होता कोई, है। लेकिन हमेशा मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, और इनके साथ मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता है कि यार अब मैं ये कैसे करूँगी या ये कैसे होगा। मेरे क्योंकि को पता है कि ये करेंगे, ये है मेरे पास। इसके बाद में ये डिसीजन तो एक छोटा सा है, इसके बाद में एक बड़ा डिसीजन होने वाला है, इसलिए पहले से इसकी एक तैयारी चल रही है। जल्दी आपके साथ में वो भी शेयर करेंगे। और आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई है अब, जो भी सारी चीज़, तो आप ऐसी सोच हमारे प्रति मत रखो। और सोच तो है वो आप जैसे भी रखोगे। मिलते हैं जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ में। तब तक ये वीडियो अच्छा लगा तो बस लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बस ऐसे कमेंट्स अब मत करना है ना। और ब्लेसिंग्स देना अपनी बहुत सारी, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाए लाइफ में, जो हम लोग सोच रहे हैं वो अच्छे से हो पाए, और हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। ये आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका प्यार चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। तो बस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, love you all, stay blessed, stay happy, bye bye and take care guys, bye.